हाँ तो देखिए, हम लोग कल जो है इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में क्या चर्चा किया गया था, जल्दी से बताओ। लेवाइजी, तुम बताओ किसने जो है मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड किसने किया था? लेवाइजियर ने किया था। गुड। और क्या तुमने क्या पढ़ा था? मरकरी। मरकरी के बारे में पढ़ा था। मरकरी क्या होता है, जल्दी से बताओ। मरकरी मतलब होता है पारा। मरकरी के बारे में क्या पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका? थर्मामीटर। थर्मामीटर पढ़े थे कि थर्मामीटर में यूज किया जाता है। जैसे बोला था वैसे क्यों नहीं बता रहे हो? Used is thermometer. It is यूज्ड इन थर्मोमीटर। used in thermometer. It is sensitive for heat. ऐसे नहीं याद किए हो? हाँ? दूसरा मेलिएबिलिटी। मेलिएबल होता है था ना। मेलिएबल क्या होता है? सर जिसको हम हथौड़े से पीटते हैं तो चिपटा होता है, फटता नहीं है, उसे कहते हैं मेलिएबल। उसको इंग्लिश में बताओ, क्या बताया था? इंग्लिश में बोला था ना। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ, खड़ी होके बोलो, खड़ी होके बोलो। खड़ी होके बोलो। The material which नहीं हो रहा। The material which बोलो। can the material which can नहीं होगा पीछे। the material which can it is hungry हैंगरी नहीं था, into हैमर्ड था, मतलब हथौड़े से पीटना। हाँ, into seat इंटू सीट। तुम बताओ डक्टाइल बताओ। डक्टाइल क्या था? डक्टाइल बताओ। The material which can be the material sheet drawn into thin wire. हाँ, ड्रॉन इंटू थिन वायर। उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। Ductile। याद नहीं करके आप बहुत पीटेंगे अभी। चलो अब इधर देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? भौतिक गुण। भौतिक गुण। अब इसमें भौतिक गुण में क्या होता है? किसकी बात करने जा रहे हैं? मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल के भौतिक गुण की, कि मेटल का भौतिक गुण क्या क्या होगा। मेटल के भौतिक गुण में क्या है? कलर। पहला क्या है? कलर। कलर कलर का मतलब देखने में कैसा है, देखने में कैसा, मेटल कैसा दिखेगा। तो मोस्ट मेटल आर ग्रेइश कलर। ग्रेइश कलर समझ रहे हो? ग्रेइश कलर, ग्रेइश कलर मतलब जैसे अब भूरे कलर में होगा लेकिन हल्का भूरे में, मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कलर समझ गए होगे। मोस्ट ऑफ कार्स जो होती हैं उसी कलर में होती है। कार वगैरह ज्यादातर उसी कलर में बनाए जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, ग्रेस कलर में बहुत सारे मेटल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मेटल जैसे कॉपर। कॉपर का रेडिश ब्राउन होता है, मतलब लाल रहता है, वही कॉपर रहता है। लाल कलर का होता है कि नहीं? फिर गोल्ड। गोल्ड कैसा होता है? येलो कलर का। स्टेट का मतलब देखने में वो किस तरह दिखेगा, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, उसी को स्टेट बोलता है। मतलब उसकी अवस्था कैसे होती है? ज्यादातर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब जैसे हमारे रूम का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे अगर रख दोगे तो सॉलिड दिखेंगे, ठोस रहेगा। लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में रहता है, ऐसे लिक्विड में रहेगा। ठीक है। अब टेक्सचर का मतलब क्या होता है? मतलब वो स्ट्रांग है, हार्ड है, कैसा होता है, उसको बोलते हैं टेक्सचर। मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रांग, मतलब ज्यादातर मेटल कैसे होते हैं? हार्ड, मजबूत, और स्ट्रांग मतलब हार्ड होंगे। हार्ड का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हार्ड कैसे पहचाना जाता है? उसके ऊपर अगर तुम ऐसे क्या कर रहे हो, नेल से अगर नाखून लगा रहे हो, तो अगर उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं आ रहा है, उसे को बोलेंगे हार्ड। और स्ट्रांग का मतलब अगर उसको टेढ़ा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहा है, तो उसको स्ट्रांग बोलेंगे। सोडियम, देखो इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम पोटेशियम बहुत स्मूथ होते हैं। मेटल जो होते हैं ये कैसे हैं? स्मूथ। इनको अगर चाकू से भी काटा जाए आराम से कट जाएंगे, आराम से। चाकू से लोहा को काटोगे तो नहीं कटेगा। तो सोडियम और पोटेशियम किससे कट जाएंगे? चाकू से भी कट जाएंगे। लस्टर, देखो लस्टर का मतलब उसकी साइन, मतलब देखने में अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसा है। तो अगर उसको पॉलिश कर दोगे तो उसका सरफेस कैसा होगा? बहुत ज्यादा चमक आ जाता है उसके सरफेस में। वही लिखा है व्हेन पॉलिश इट हैव शाइनी सरफेस। जब पॉलिश कर दोगे उसको तो कैसा उसका सरफेस रहेगा? चमकीला, ज्यादा चमक आएगा। फिर दिया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब मेल्ट करना, बॉइलिंग का मतलब उबलना। तो मेल्ट, जब देखो हाई एमपी एंड हाई बीपी का मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब देखो, जब लोहे को पिघलाओगे मतलब गलाना चाहते हो, उसको लिक्विड में बनाना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। गलाने में कितना? गलाने में जब ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसको उबालना है,
गल गया, अब उबालना है तो उबालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ही तो बोलेगा, तो उसी को बोलेंगे हाई एमपी हाई बीपी, समझ गए। Yes. अब यहाँ देखो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। मरकरी, देखो बहुत सारे सॉलिड, मैंने क्या होता है बहुत सारे मेटल कैसे पाए जाएंगे सॉलिड में, तो उनको गलाएंगे और फिर उबालेंगे, लेकिन मरकरी ऐसा है जो पहले से लिक्विड में होता है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। गैलियम ऐसा है जिसको हाथ में रखोगे तभी वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हाथ में जैसे ही रखोगे, हाथ में रखते ही वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा तुरंत। मतलब एक तरह से कह सकते हो रूम टेम्परेचर पे वो कैसा हो जाता है, पिघल जाता है। फिर दिया है मैलिएबिलिटी, कल मैंने बताया था मैलिएबिलिटी, वही मैलिएबल जो अभी पूछा गया है। इसका मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग, जब उसके ऊपर हथौड़े से क्या करेंगे, वार करेंगे, हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, वो थिन शीट में बदल जाएगा, पतले से चादर में बदल जाएगा। फिर डक्टिलिटी में क्या था, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, जब डक्टिलिटी का मतलब उसको खींच खींच के पतला किया जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, जल्दी टूट नहीं रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी। और वो मटेरियल जो पतला हो रहा है उसको बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। कंडक्टिविटी देखो क्या होता है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं उसमें तुम अगर इधर मतलब मेटल है ना, जैसे मान लो ये मेटल है, ये इसमें इधर से तुमने यहाँ आग लगाया, कुछ समय के बाद देखोगे यहाँ पर पकड़ोगे तो क्या होगा, जल जाएगा। इसका मतलब हीट इसके अंदर चल रहा है, इसी को बोला जाता है कंडक्टर। अगर हीट इसमें चल रहा है इसका मतलब हीट का कंडक्टर है ये। अब इसमें यहाँ पर तार लगाओ तो यहाँ करंट मार देगा, इसका मतलब लाइट इसमें चल रहा है, तो हीट और लाइट दोनों का क्या है, कंडक्टर है। मेटल जितने होते हैं वो हीट और लाइट दोनों के कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें हीट भी चल सकता है और लाइट भी, करंट भी चल सकता है। फिर कॉपर इज, अब यहाँ दिया सिल्वर इज गुड कंडक्टर। सारे मेटल में जो होता है सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है, सबसे तेज जिसमें लाइट और हीट चलता है, वो होता है सिल्वर, और एक होता है कॉपर। कॉपर अभी जस्ट पढ़े हो, कॉपर देखोगे उसमें तारों में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें लाइट चलती है। समझ में आ रहा है ना। Yes, तो यहाँ पर क्या समझ गया, तो ये जो है इसमें देखो सिल्वर और कॉपर दोनों इससे सबसे बढ़िया सिल्वर है, चांदी। लेकिन चांदी तब यूज करना चाहिए तार में, क्योंकि उसमें जल्दी से चलता है, चल रहा है कि नहीं। कॉपर ऊपर में थोड़ा धीरे चलता है करंट। लेकिन अगर तुम चांदी का तार बनाने लगोगे तो वो क्या होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा, कोई खरीद नहीं पाएगा, इसलिए इसको नहीं बनाया जाता है, इसका तार बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। साउंड देखो, साउंड के बारे में ये आज का लास्ट प्रॉपर्टी है, अभी और भी प्रॉपर्टी बचे हुए हैं तो अगले क्लास में देखा जाएगा। साउंड का मतलब क्या, कैसा आवाज करेगा। तो देखो मेटल आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक टू ईच अदर। अगर दो मेटल को स्टक किया जाए, लड़ाया जाए, एक दूसरे में लड़ाया जाए तो क्या होगा, रिंगिंग साउंड। अब रिंगिंग साउंड को बोला गया सोनरस साउंड। सोनरस का साउंड का मतलब एक मीठा साउंड, मतलब सुनने में हमको अच्छा लगे ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से ईंट की जांच की जाती है, अगर बढ़िया ईंट है, दो ईंट अगर अव्वल ईंटें हैं, मतलब एक नंबर ईंटें हैं, तो जब उन दोनों को लड़ाओगे एक दूसरे में, तो जैसे दो लोहे को लड़ाने में साउंड निकलता है वैसा साउंड दोनों ईंट करेंगे। इससे पता चलता है कि ईंट बढ़िया है। अगर उसमें आवाज सोनरस नहीं हुआ, मतलब बैड साउंड किया, तो इसका मतलब क्या है, ईंटा खराब है, मतलब ईंटा जो है एक नंबर वाला नहीं है। इस तरह ईंट का जांच किया जाता है। समझ में आया। तो दो मेटल हमेशा, दो मेटल, कोई भी दो मेटल को अगर एक दूसरे में टक्कर लड़ाओगे तो कैसा साउंड करेगा, सोनरस साउंड, मतलब सुनने में अच्छा, सुनने में एकदम मतलब अच्छा लगेगा, मन करेगा कि और सुने, ऐसा साउंड करेगा। समझ में आ रहा ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब अगले क्लास में और प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का। और ये जो क्लास चला जा रहा है वो क्लास 8 के स्पेशली बच्चों के लिए क्लास है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।